बहराइच में जुलाई के महीने से भेड़ियों का आतंक लगातार बरकरार है, लेकिन इसी बीच मेहसी तहसील में एक भेड़िया मारा गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि भेड़िए का सरदार मारा गया या फिर इलाके में और भी भेड़िए मौजूद हैं? क्या आदमखोर का हुआ खात्मा? क्या भेड़ियों का सरदार मारा गया? दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब से बहराइच में भेड़िए ने लोगों को आतंकित किया हुआ है। वन विभाग की 15 से ज्यादा टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। अभी तक वन विभाग ने 5 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी पाई है, लेकिन इसी बीच बहराइच की मासी तहसील से एक बड़ी खबर सामने आई है। इसमें एक भेड़िया मारा गया है। तो क्या ये भेड़िए का सरदार था? क्या अब भेड़िए की दहशत पूरी तरह खत्म हो गई है? क्या इलाके में अब कोई आदमखोर भेड़िया नहीं बचा है? ये कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलने में अभी कुछ वक्त लग सकता है और वन विभाग भी इस पर कुछ साफ नहीं बता पा रहा है। मासी तहसील के तमाजपुर की ये घटना है। ग्रामीणों ने बताया है कि शनिवार की रात भेड़िए ने दस्तक दी। भेड़िया एक घर में बच्चे पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद भेड़िए ने पास ही बांधी हुई एक बकरी पर हमला किया और उसे अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन ग्रामीणों की इसकी भनक लग चुकी थी। गांव में शोर मचाया और उसके बाद लोगों ने भेड़िए को घेर लिया। वो बकरी को मार चुका था। लोगों ने भेड़िए को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। बहराइच जिले की मेहसी तहसील 20 दिनों के बाद फिर सुर्खियों में आ गई और सुर्खियां बनी है फिर वही आदमखोर भेड़िया। आज अचानक तमाजपुर के इस गांव में भेड़िया घुस गया था। बच्चा जब उस पर अटैक किया है आदमखोर भेड़िए ने, पूरा गांव अब जो है देखिए, ये कोई डंडा लिए बैठा है, कोई लाठी लिए, अब दहशत में है। आप बताइए चाचा, डंडा क्यों लेकर घूम रहे हैं? डंडा भाई सर जी जो है डर लग रहा है कि हो सकता है कि दूसरा फिर न हो आए कि हमला कर दे। और उसने आया और मच्छरदानी पे मुंह मारा बच्चे पर, तो वो चिल्लानी, जब वो चिल्लाने तो वो हटा जाके बकरी का बच्चा लेकर के वो भागा। जब वो भाग लिया तब वो नंगे सर और नंगे पैर उसको चहेटा, फिर चिल्लाने तो दोनों गांव का आदमी जुटा और उसको घेर करके वो मार दिया। भेड़िए के मारे जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वन विभाग अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। तेजवापुर ब्लॉक मासी तहसील के नाम गांव थाना के अंतर्गत आता है कि एक भेड़िया मरा हुआ पड़ा है। उसके साथ एक बकरी भी थी। हम लोग तुरंत टीम के साथ हम गए तो वहाँ पर देखा कि वो भेड़िया मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके साथ एक बकरी भी थी। तो अभी कुछ दिनों पहले ही भेड़िए की तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी। बहराइच की नानपारा तहसील में 2 भेड़िए के दिखने का दावा किया गया था, जिनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद कर दी गई थी। वो बकरी को उठाकर अपने साथ ले गए। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें भेड़िया चहलकदमी कर रहा है। अब तमाजपुर गांव में भेड़िए की मौत हुई है। वन विभाग 6 भेड़िए के होने का दावा कर रहा था। तो क्या अब इलाके में भेड़िया नहीं है या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रहे हैं? मासी के 55 से ज्यादा गांवों में बीते 7 महीने से भेड़ियों की दहशत है। 5वां भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली है। भेड़िया अब तक 10 लोगों का शिकार कर चुका है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले से घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं। कैमरे से निगरानी हो रही है और जाल भी बिछाई जा रही है। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। लखनऊ में स्टंटबाजी का शौक जान पर भारी पड़ गया। यहां एक लड़का मुखौटा लगाकर बाइक से स्टंट कर रहा था, लेकिन उसके साथ बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ की सड़कों पर एक शख्स को स्टंटबाजी करना भारी पड़ गया। दर्दनाक हादसे में उसकी जान चली गई। घटना स्थल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। कहा जा रहा है कि बाइक में सवार शख्स विजय
स्टंट करने के लिए बाइक पर सवार होकर आया। शनिवार को जानकीपुरम इलाके में वो स्टंट कर रहा था। उसने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाया हुआ था, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि ये उसका आखिरी स्टंट होने वाला है। चश्मदीदों के मुताबिक विजय का मुखौटा अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया, जिससे उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। हादसे के वक्त बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी, जो करीब 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। इतने में बाइक बेकाबू होकर एक प्लॉट की दीवार से जा टकराई। हादसे में विजय बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। राजधानी लखनऊ में स्टंटबाजी में एक युवक की मौत हो गई। दरअसल ये युवक जानकीपुरम इलाके में मुंह में मुखौटा लगाकर जो रफ्तार में स्टंट कर रहा और स्टंट करते वक्त मुंह का जो मुखौटा था वो आंख के पास पहुंच गया, जिससे कि युवक की हादसे में मौत हो गई घटनास्थल पर ही। और उसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा बहुत भयानक था। बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक की टक्कर से प्लॉट की दीवार भी ढह गई। विजय की उम्र 26 बताई जा रही है। वो बाइक मैकेनिक भी था। अपने रिश्तेदार से बाइक मांगकर स्टंटबाजी करने आया था, लेकिन उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्टंटबाजी के दौरान कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। न्यूज़ 18 ऐसे जानलेवा स्टंट ना करने की अपील करता है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। चेन्नई के मरीना एयरफील्ड पर एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें राफेल, सुखोई समेत 72 विमानों ने अपनी धमक दिखाई। दुश्मनों को डायरेक्ट मैसेज दिया गया कि अगर कोई गुस्ताखी हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आसमान में वायुवीरों ने दिखाया शौर्य प्रदर्शन। वायुसेना दिवस से पहले बड़ी तैयारी। स्लोवा, पोरुमया, अड़गा, मेदुवा, उंगल मुन्नाल, Su-30 MKI। ये तस्वीरें दुनिया देख रही है, जो बता रही हैं कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी बढ़ चुकी है। दुश्मन का कलेजा कांप रहा होगा। हिंदुस्तान के सामने चीन और पाकिस्तान की चुनौती है, जहां पर 2 मोर्चों पर भारत से निपटना है। वायुसेना के जाबाजों ने एक बार फिर आसमान में शौर्य दिखाकर दोनों देशों को सख्त संदेश दिया है। अगर सरहद पार से कोई हिमाकत हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। राफेल ने जहां अपना पराक्रम दिखाया, तो वहीं सुखोई के फाइटर जेट्स ने अपनी धमक दिखाई। आसमान में वायुवीरों के करतबों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग रोमांचित हो उठे। वायुसेना के 72 विमान एयर शो में शामिल हुए। स्वदेश में बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ साथ राफेल, मिग-29 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट ने गर्जना की। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने कौशल दिखाया और सारंग हेलीकॉप्टर ने भी फॉर्मेशन दिखाई। वहीं पैराट्रूपरों ने भी कमाल के करतब दिखाए। वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में इस एयर शो का आयोजन किया और वायुसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चमोली के औली में इन दिनों कजाकिस्तान और भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस पर दोनों देशों के जवान एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी को साझा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान की आर्मी विश्व की सर्वोत्तम आर्मी में से एक मानी जाती है। भारतीय सेना को और बेहतर बनाने के लिए लगातार मित्र देशों के साथ सैन्य अभ्यास किया जाता है। ऐसा ही एक युद्धाभ्यास 30 सितंबर से औली में कजाकिस्तान और भारत की सेना कर रही है, जिसमें 8 रूटीन रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग, स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन के साथ मार्शल आर्ट, योगा, कॉम्बैट फ्री फॉल, कॉर्डन एंड सर्च के साथ ड्रोन और काउंटर ड्रोन जैसी तकनीक को आपस में साझा कर रहे हैं।
जिससे दोनों देशों की सेना को लाभ मिल सके। ये जो एक्सरसाइज है वो यूएन चार्टर के हिसाब से है, तो इसमें जो कजाकिस्तान आर्मी है वो इंडियन आर्मी के जो युद्ध क्षमता है और एक्सपर्टीज़ है उससे सीखती है, और इंडियन आर्मी को भी कजाकिस्तान आर्मी की जो एक्सपर्टीज़ है उसको सीखने का मौका मिलता है। एक फ़ायदा ये होता है, और दूसरा फ़ायदा इससे ये होता है कि इस तरह की एक्सरसाइजेज जो होती हैं उससे दोनों देशों की आपस में परस्पर मैत्री संबंध जो है वो इम्प्रूव होते हैं। 3 अक्टूबर तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में जहां भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान शामिल हैं, वहीं कजाकिस्तान के 60 जवान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं, जिसमें कजाकिस्तान के जवान 14 दिनों से इस ट्रेनिंग को अपने देश के जवानों तक पहुंचाएंगे। वहीं कजाकिस्तान आर्मी से जहां भारतीय सेना को रेगिस्तान और मरुस्थल जैसे इलाकों में लड़ने की सीख मिलेगी, वहीं कजाकिस्तान को भारतीय सेना के कई क्षेत्रों में एक्सपर्टीज के साथ ट्रेनिंग मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।